हमारी पृथ्वी इस सौरमंडल में मौजूद है और इस सौरमंडल में पृथ्वी की तरह 8 ग्रह मौजूद हैं जो कि सूरज का चक्कर बिना रुके एक ही स्पीड से लगाते आ रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल ही मिल्की वे गैलेक्सी में समाया हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों का अब तक का सबसे सही अनुमान यही बताता है कि मिल्की वे 100 अरब या फिर इससे अधिक सितारों का बना हुआ है। मगर हम इंसानों ने अंतरिक्ष की गहराइयों में अभी तक जितने भी ग्रह खोजे हैं उन सभी में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिला जो कि एक दूसरे के समान हो। लेकिन ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में एक बात ऐसी पाई गई जो कि इन अरबों खरबों ग्रहों को एक दूसरे से समान बनाती है, और वो है इन ग्रहों का राउंड शेप, मतलब कि इनका गोल आकार में पाया जाना। ये सवाल अपने आप में ही एक रहस्य है, क्योंकि इस सवाल का जवाब बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सही ढंग से नहीं दे पाए। वाकई में यह बात बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड तो अरबों खरबों ग्रहों से भरा पड़ा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिला जिसका आकार गोल ना होकर क्यूब या फिर पिरामिड के आकार का बना हो। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा ही क्यों। देखिए, एक बार एराटोस्थनीज के साथ साथ अरस्तु ने इस बात को साबित किया था कि पृथ्वी आकार में एक बॉल के जैसी है। मगर इस कथन को सबसे पहले एराटोस्थनीज ने इस बात को बड़े दावे के साथ कहा था कि पृथ्वी का आकार किसी ईंट या पत्थर के जैसे ना होकर गोलाकार है। लेकिन तभी अरस्तु ने इस बात को कहा कि पृथ्वी गोल तो है लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है। जहां एक तरफ पृथ्वी बीच में 0.3% मोटी है तो इसी के बगल में मंगल ग्रह 0.6% मोटा है। लेकिन इनके विपरीत बुध और शुक्र ग्रह पूरी तरीके से राउंड शेप में हैं। मगर अब सवाल यह आता है कि आखिर ग्रह गोल ही क्यों। दरअसल में इसका सही और सटीक जवाब यह है कि सभी ग्रहों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ, अंतरिक्ष में सभी ग्रह राउंड शेप के पाए जाते हैं, क्योंकि इन सभी ग्रहों के पास अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ तक सूरज अपनी ग्रेविटी की वजह से ही गोल शेप में है। लेकिन कहीं अगर इसके पास इसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो शायद इसका भी आकार एक क्यूब के जैसे या फिर किसी ट्रायंगल के आकार का होता। दरअसल स्पेस में जितने भी ग्रह ये भी तारे मौजूद हैं, सभी ग्रहों के पास ग्रह के सेंटर में ग्रेविटी मौजूद होती है, क्योंकि ग्रेविटी किनारे की सभी सामग्री को केंद्र के चारों ओर समान रूप से इकट्ठा करने का कारण बनती है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह के सभी हिस्सों में समान रूप से लगता है, जिसकी वजह से सभी ग्रहों का आकार राउंड शेप ही होता है, ना कि ट्रायंगल या फिर क्यूब के जैसे। साथ ही साथ वैज्ञानिकों की एक कड़ी स्टडी के मुताबिक ग्रह तब बनते हैं जब अंतरिक्ष में कोई सामग्री या फिर कोई पिंड आपस में टकराते हैं, और इनके आपस में टकराने के कुछ टाइम बाद ही इनके अंदर एक अच्छा खासा गुरुत्वाकर्षण बल तैयार हो जाता है, और इसी ग्रेविटी की वजह से ये खुद ब खुद राउंड शेप में आने लगते हैं। मगर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सभी ग्रह राउंड शेप या फिर गोल आकार के ही पाए जाएं। लेकिन यहाँ पर अनजान भटकते हुए राहगीर की तरह ये उल्कापिंड, जिनके पास ना तो कोई ग्रेविटी है और ना ही किसी प्रकार का वातावरण, हालांकि शायद इनकी भी कोई ग्रेविटी होती तो शायद ये उल्कापिंड भी राउंड शेप में पाए जाते। देखिए, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ग्रहों का गोल आकृति में पाया जाना ही ब्रह्मांड के निर्माण का कारण बनता है। सोचिए, अगर यह गोल आकृति में ना होकर किसी पिरामिड के आकार में होते तो शायद अंतरिक्ष में मौजूद अरबों खरबों ग्रह नहीं कहलाते, क्योंकि ग्रह अपनी गोल आकृति की वजह से ही एक दूसरे के चक्कर लगा पाते हैं, और साथ ही साथ ये अपनी गोल आकृति की वजह से ही अपने अक्ष पर घूम सकते हैं। देखिए, कई मामलों में यह भी देखा गया है कि सिर्फ ग्रेविटी ही ग्रहों के गोल होने के कारण नहीं बनती, क्योंकि कई मामलों में फिजिक्स के सिद्धांत भी काम किया करते हैं। अगर इसी बात को सरल शब्दों में बोलूं तो जब कोई भी वस्तु किसी भी अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ऐसे में उस वस्तु का संपूर्ण भार वस्तु के केंद्र की ओर आकर्षित होने लगता है, और इसी वजह से ही स्पेस में हर छोटी वस्तु अपने बड़ी वस्तु के सामने चक्कर लगाने लग जाती है, और स्पेस में इसी कारण ग्रह गोल आकृति के बन जाते हैं। जैसे कि सूरज के सामने हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्योंकि सूरज धरती से बड़ा है और धरती एक वस्तु की तरह सूरज की ग्रेविटी की वजह से सूरज की परिक्रमा करती रहती है, और इसी नियम का पालन स्पेस का हर एक ग्रह करता है, और साथ ही साथ पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसी नियम पर बेस है। ग्रहों का गोल आकार हमें जितना बेहतर लगता है यह वाकई में कई कंडीशन में सही है, क्योंकि जहां एक और ग्रेविटी ग्रह को गोल आकार देती है तो वहीं दूसरी तरफ यह ग्रेविटी हम इंसानों को जीवन भी देती है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी ही वो वजह है जिसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी एक बड़ी वस्तु है और चंद्रमा उसके सामने एक छोटी वस्तु का काम करता है। और ब्रह्मांड का तो यह नियम है कि हर छोटी वस्तु
बड़ी वस्तु के ग्रेविटी की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, मगर इसका भी एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण बल है। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पृथ्वी की ग्रेविटी चंद्रमा की ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि हम इस बात को इस तरीके से समझें कि अगर पृथ्वी में एक इंसान का वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर जाते ही 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। मतलब कि धरती का 60 किलो का आदमी चांद पर जाते ही 10 किलो का रह जाएगा और चंद्रमा पर एक फुटबॉल किस तरह उछलता रहेगा। तो यहाँ पर अब ग्रेविटी की बात आ ही गई है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी कितनी है। तो कई अनुमानों और शोध गणनाओं से यह बात सामने आई है कि हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी करीब 9.870 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब कि 32.18 फीट सेकंड वर्ग के बराबर है। हाँ, यह उतनी ग्रेविटी है जितनी कि हमको महसूस होती है। और अगर बात करें बृहस्पति ग्रह के बारे में तो इसकी ग्रेविटी करीब 25% मीटर वर्ग है कि यह पूरे 81 फीट वर्ग मीटर के बराबर है। और इसके बाद नेपच्यून ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल करीब 11% वर्ग मीटर है। और आगे बात करें अगर शनि ग्रह की ग्रेविटी के बारे में तो इसकी ग्रेविटी करीब 10 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि करीब 34 वर्ग मीटर होता है। इसके बाद अगर वीनस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करें तो इसकी ग्रेविटी करीब 8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है, जो कि पूरे 29 वर्ग फीट होता है। देखिए, हम इंसानों का ग्रेविटी के बारे में सभी जगह पर समान अनुमान लगाना एक काल्पनिक बातें हो सकती हैं, क्योंकि ग्रेविटी का मान धरती की अलग अलग जगह पर चेंज होता रहता है। जैसे कि अमेरिका में कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज नामक शहर में मिस्ट्री स्पॉट नाम की एक जगह है। ये जगह वाकई अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि धरती के जमीन वाले हिस्से में अंतरिक्ष जैसा माहौल पाया जाना एक बहुत बड़े सवाल को खड़ा करता है। मतलब कि यहाँ पर स्पेस के जैसे माहौल देखने को मिल सकता है। देखिए, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण है तो ब्रह्मांड है, और गुरुत्वाकर्षण है तो ये ग्रह हैं और इनका गोल आकार है। और अगर ग्रेविटी है तो शायद इंसान है, क्योंकि छोटी से छोटी सुई की नोक या फिर बड़ा सा बड़ा ग्रह भी ग्रेविटी पर काम करता है। खैर, आज की वीडियो में बस यहीं तक।